So student, your first chapter is crop production and management. ठीक है, आपका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है क्रॉप्स के बारे में, उसके बाद सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, नेक्स्ट हमारा सोइंग सीड्स, फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री. यानी इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. But how? As we know that इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1.25 अरब के आसपास है. ठीक है, तो इन सारे लोगों का जो ज़रूरत है, जो फूड का जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करना, फिर उसका मैनेजमेंट करना, उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसके कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यानी कैसे उसको प्रोडक्शन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है. ठीक है, तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले हमारा द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू द एफर्ट्स ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन. यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको हम लोग हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं. ठीक है, तो आखिर ये है क्या? ठीक है, इनका शुरुआत जो है यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है MS स्वामीनाथन को. ठीक है, MS स्वामीनाथन जी जो हमारे हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में लेकर आए हैं. आखिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? तो ही इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स ऑफ फॉरेन origin in India agriculture, developed new varieties of all Indian crops and evolved new method and techniques of raising agricultural production. यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में सिंपल हम लोग को जानना रहता है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है कि इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज मतलब होता उच्चतम किस्म का जो बीज है, यानी जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ सके, डेवलप हो सके. यानी बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ सके, उस पर ध्यान दिया जाता है. ठीक है, इसके लिए जो हमारा यहाँ जो सीड है वो फॉरेन से मंगाया जाता है, यानी विदेशों से लाया जाता है. जो अच्छा बीज होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, उसको फॉरेन से यानी कि विदेश से लाया जाता है. उसके साथ ही जो यहाँ पे जो कल्चर है, जो टेक्निक्स है खेती का, यानी जो हमारा पारंपरिक खेती है, उसमें नए उपकरण का यूज़ करके नए तरीके से उसको डेवलप किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सके. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू लिव इन ग्रुप्स एंड दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. यानी पुराने ज़माने में, ठीक है, जो लोग हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह खाने के तलाश में जाते थे. जैसे आप लोग जानते हैं कि आदिम युग में, यानी कि जो हमारा ये सब देख सकते हैं, पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो सिर्फ खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे. दे वेयर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. और वो पूरी तरीके से जंगल पे निर्भर रहते थे, फॉरेस्ट पे निर्भर रहते थे अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, कपड़ा के लिए, वो सब चीज़ के लिए किस पे डिपेंड रहते थे? जंगल पे. ठीक है, लेटर they started hunting animal for food. Then by chance they discovered that seed can be sown to grow plants and different ways to cultivate the land can be adopted. यानी कि बाद में उन्होंने शिकार करना शुरू किया.
ठीक है। जब फलों का कमी होने लगा, यानी कि फल नहीं उगते थे, जिससे क्योंकि जानते हैं कि फल सीजन में उगते हैं, ठीक है। तो जब वो सीज़न में फल नहीं उगते थे तो वो लोग जानवरों को मारकर खाते थे। और इसी तरह लक बाई चांस किसी तरीके से एक बीज जो है, ठीक है, उगा और उससे अनाज उगा, यानी फल जो भी है वो उगा, और इस तरीके से अचानक ही खेती का शुरुआत हो गया। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि इस तरीके से कोई बीज को मिट्टी में बो देने से पानी अगर उस पर गिरता है तो अनाज होने लगता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। एग्रीकल्चर, एगर मीन फील्ड इन लैटिन और कल्चूरा मीन कल्टीवेशन, began 10,000 years ago and enabled human to settle down at one place। यानी जो एग्रीकल्चर शब्द है वो दो शब्द, जो लैटिन का दो शब्द है, लैटिन वर्ड, ठीक है, उससे के दो शब्द से ये बना है। पहला हमारा एगर, एगर का मीन्स होता है फील्ड, यानी कि खेत कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, ठीक है, फील्ड खेती ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और नेक्स्ट है कल्चूरा मीन्स कल्टीवेशन, यानी खेती कह सकते हैं। began 10,000 years ago and enable human to settle down at one place, यानी कि जो आज के डेट में जो एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, इसका शुरुआत आज से लगभग 10,000 ईयर्स पहले ही हो चुका था, जिसके कारण ही लोग एक जगह पे सेटल डाउन हुए, यानी एक जगह रहना सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो कर कैसे करना है, यानी प्लांट लगाना, उसको ग्रो करना, खेती कैसे करना है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस के ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary। यानी कि लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके, सही से उनको जो ज़रूरत का सामान है खाने से रिलेटेड वो मिल सके, उसके लिए बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सेवरल फोल्ड्स because of tremendous advancement in agriculture practices, for example new varieties of seed, hybrid use of fertilizer, pesticides and labor saving device। कहने का मतलब जो भारत में, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही यहाँ पे जो अनाज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, और जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण ही क्या हुआ कि यहाँ का जो पारंपरिक तरीका था खेती का उसमें डेवलपमेंट आया, एडवांसमेंट आया। लोग पहले जिस तरीके से खेती करते थे उसको छोड़कर नए आधुनिक यानी मॉडर्न लोग पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाने लगे और खेती करने लगे, ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इसके लिए उन्होंने नए नए वेराइटीज़ के सीड्स का यूज़ किया, नए नए उपकरण का यूज़ किया, नए नए पेस्टिसाइड्स, ये सब दवा जो है उसका यूज़ किया, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, आज के लिए क्लास यहीं पे डिसमिस होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गुड बाय।